हे गाइस, आज हम लोग क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल देखा जाए तो एक एक्सप्रेशन है दो वेरिएबल्स या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का। ये एक सम ऑफ सेवरल टर्म्स है, ठीक है, दैट कंटेन डिफरेंट पावर्स एट द सेम टाइम ऑफ द सेम वेरिएबल। सॉरी, जैसे कोई एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो वेरिएबल हमारा सेम होना चाहिए। और जैसे यहाँ पर डिग्री 1 2 है और यहाँ डिग्री 1 है, तो डिग्री डिफरेंट हो सकता है बट वेरिएबल मस्ट बी सेम। उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्लास 9th में आप लोग पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 पढ़ चुके हैं, जिसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं, ठीक है, जो ax प्लस के फॉर्म में रहता है, जहां a एंड k कोई भी रियल नंबर है। हमें इस चैप्टर में दो और पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो वेरिएबल विथ डिग्री 2 है एंड 3 है। जो डिग्री 2 है उसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और जो 3 है उसे हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है, ये एक क्वाड्रेट से डिराइव किया गया ये वर्ड, जिसका मतलब होता है स्क्वायर। और क्यूबिक का मतलब हम लोग जानते हैं, जो क्यूब होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा जा सके, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सपोज कीजिए कोई हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑफ वेरिएबल x, तो px कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये हमारे जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, या आप वेरिएबल चेंज कर करके डिफरेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिफाइन कर सकते हैं। अब सिमिलरली ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी सेम केस रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पर भी वेरिएबल्स सेम है बट पावर ऑफ द वेरिएबल या डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज डिफरेंट। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पर भी a b c क्या है? रियल नंबर्स हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी a b c एंड d रियल नंबर्स हैं। यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों a इज नॉट इक्वल टू 0 है? अगर a 0, हम लोग x का वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ये बन जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर भी a इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू पूरा 0 आ जाएगा, यानी x का पावर हमारा 0 हो जाएगा, x क्यूब हमारे पास नहीं रहेगा, और ये बन जाएगा हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि पावर जितना रेस करेंगे वैसे हमारा पॉलिनोमियल्स बढ़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था जिसका वेरिएबल 1 था, फिर पॉलिनोमियल आया जिसका वेरिएबल 2 है, जिसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। वेरिएबल विथ पावर 3 या डिग्री 3 उसे हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, और ऐसे सो ऑन चलते जाएगा।
n डिग्री का वेरिएबल होगा, जैसे x का पावर n डॉट डॉट डॉट, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ n वेरिएबल कहलाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे ये px जो हमारा x है, यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग जो भी पुट करेंगे तो हमें कोई एक वैल्यू मिलेगा। जैसे सपोज करिए कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5, तो यहाँ पर ये px का कोई वैल्यू है, ये एक इक्वेशन टाइप में हम लोग लिखते हैं। तो इस पॉलिनोमियल में अगर हम लोग x का कोई वैल्यू पुट करते हैं, सपोज कीजिए 2, तो हर x के प्लेस में हम लोग को 2 पुट करना है, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होगा, इंटू 2 प्लस 5, तो हमारा वैल्यू आएगा 8 प्लस 6 प्लस 5, विच इज इक्वल टू हाउ मच? 15 प्लस 4 19। अब हमें ये पता चला जब हम लोग जब x का वैल्यू हम लोग 2 रखे तो हमें वैल्यू मिला 19, यानी p का कोई हम लोग के वैल्यू रख रहे हैं तो हमें कुछ वैल्यू मिल रहा है। सपोज कीजिए कोई भी अल्फा लैम्डा बीटा कुछ भी हमें मिल रहा है, तो हम लोग ऐसा क्या के रखे कि हमें वैल्यू 0 मिले, यानी जो p कोई भी हम लोग वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर k इज इक्वल टू 2 है, k का वैल्यू हम लोग 2 रखे हैं और ये 2 x का वैल्यू के इक्वल है, x इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये आपस में सेम है, हम लोग x के जगह पर वैल्यू रख रहे हैं, उसी को हम लोग कोई एक अपने मर्जी से नया वेरिएबल k पुट कर दे रहे हैं। तो p k का कौन सा वैल्यू पर हमें 0 मिलेगा, यानी 2x² प्लस 3x प्लस 5, हम x का क्या वैल्यू रखें कि हमें वैल्यू 0 मिले, ठीक है। तो इस केस में हमें इसे सॉल्व करना पड़ता है और हम लोग इसे फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करेंगे, तो अभी उसमें भी जाएंगे, लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि कौन सा p k का वैल्यू में हमें ये 0 मिले, यानी x का जितना पावर होगा उतना हमें जीरोस मिलेगा, यानी उतने x के वैल्यूज, जैसे 2 हैं तो हम लोग 2 कोई अल्फा बीटा होगा उस पे हमें वैल्यू 0 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर हमारा वैल्यू 3 है, तो 3 हमें ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिसमें हमारा वैल्यू 0 आए, ठीक है। तो ये था हम लोग 0 क्यों निकालना चाहते हैं, मतलब ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल px होता क्या है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल तो ये था हमारा मेन मोटिव कि हम लोग कोई भी वैल्यू पुट करने पर जो भी हमारा अल्फा बीटा जो वैल्यू आता है, तो हम लोग अब x ऐसा क्या पुट करें, x ऐसा हम लोग क्या रखें कि हमें 0 मिले, हमारा 0 आंसर आए। अब ज्योमेट्रिकल हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros ऑफ पॉलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल में हम लोग ax का वैल्यू ax प्लस k इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो ये हमें क्या वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई भी हमारा ax प्लस k है, तो इसका कोई लाइन होगा, इसका कोई ग्राफ होगा, हमारा कोई कुछ भी कहीं पर भी ऐसे लाइन रिप्रेजेंट होगा, ये x प्लस के, डिपेंडिंग ऑन द रियल नंबर a एंड k का जो भी वैल्यू है वो कैसे भी ग्राफ बन सकता है। तो हमारा जीरोस ये x के बेसिस पर, ये x एक्सिस के बेसिस पर डिफाइन होता है, यानी जब x का वैल्यू हमारा जिस भी लाइन पर कट करें
जैसे ये लाइन है हमारा और यहाँ पर एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो उतने ही हमारे जीरोस होंगे। यानी जितने लाइन पर जो भी हमारा ये इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन है, ये जितने भी एक्स एक्सिस पर कट करें उतने हमारे जीरोस होंगे। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमारा कोई एक इक्वेशन ले लेंगे तो उसके 3 केसेस हो सकते हैं, सिर्फ 3 केसेस है। तो पहला केसेस क्या है? पहला केस में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो पैराबोला बनाता है। पैराबोला कैसे होता है? या तो ये ऐसे बनेगा, ये पैराबोला है, ठीक है। और जैसे हमारे ये एनसीईआरटी बुक्स में इक्वेशन वगैरह दिए हुए हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये आप एनसीईआरटी बुक में जा सकते हैं, वहाँ पर जैसे ये पैराबोला दिया हुआ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 केसेस होते हैं, एक अपवर्ड पैराबोला बनता है, एक डाउनवर्ड बनेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऐसे डाउनवर्ड बनेगा। अब ये अपवर्ड कब बनेगा? अपवर्ड तब बनेगा जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, a का वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है तब हमारा अपवर्ड पैराबोला बनता है, जब a का वैल्यू लेस देन 0 है तब हमारा डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। तो वैसे ही दूसरा केस क्या होगा? जब ये इस x एक्सिस को टच करें, अपवर्ड या डाउनवर्ड, डिपेंडिंग अपॉन a where the coefficient of x square, ये x square का coefficient है, is positive or negative. If it is positive the parabola will be upward and if it is negative the parabola will be in downward. So we can see that जितना भी x एक्सिस पर कट कर रहा है उतना हमारा जीरोस होंगे। यानी ये कोई अल्फा माइनस अल्फा कॉमा 0, हम लोग जब x का वैल्यू माइनस अल्फा पुट करेंगे, कोई रियल नंबर होगा, तब हमें इस इक्वेशन का वैल्यू 0 मिलेगा। या कोई बीटा कॉमा 0 रखेंगे, बीटा को कोई वैल्यू रखेंगे तब हमें 0 देगा। एक और चीज नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर ये शिफ्ट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जैसे आए तो ये पैराबोला इधर भी बन सकता है, इधर भी ये राइट हैंड साइड भी टोटली बन सकता है, लेफ्ट हैंड साइड भी बन सकता है, ठीक है ना। वैसे सिमिलरली हर केसेस में वैसे हो सकते हैं। सेकंड केसेस में भी यही है, हमारा एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है तो हमारा सिर्फ एक ही जीरोस होगा। एंड यहाँ पर भी हमारा डाउनवर्ड में भी एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, यानी एक ही जीरो होगा। अब तीसरा केस क्या होता है? तीसरा केस में क्या होगा? ये टोटली इसे टच ही ना करें, टोटली इसे टच ही ना करें एक्स एक्सिस को। तो इस केस में हमारे पास 0 जीरोस होंगे, यानी x का वैल्यू हम लोग कुछ भी रख दे तो हमें 0 कभी पुट नहीं मिलेगा। तो हम लोग किस कंक्लूजन में आए? हम लोग ये कंक्लूजन किए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमारे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कैन हैव आइदर 2 zeros, 2 different zeros, या 2 सेम जीरोस, ठीक है, और 2 सेम जीरोस और नो जीरोस। ये हम लोग इससे कंक्लूड किए। सिमिलरली हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ भी ऐसा ही केस होगा, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 3 पॉइंट्स पर टच करेगा, यानी एक्स एक्सिस का 3 पॉइंट्स पर टच करेगा। और जहां जहां पर भी ये अल्फा बीटा, अल्फा कॉमा 0, बीटा कॉमा 0 एंड लैम्डा कॉमा 0, तो अल्फा बीटा गामा पर ये वैल्यू हमें जीरोस मिलेंगे। तो गाइस, इसी के साथ ये हमारा पहला टॉपिक ख़त्म होता है, और थैंक यू। होप करता हूँ आप लोग एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेंगे। ये बेसिक चीज़ था एक्सरसाइज 1 के लिए, इतना सा, इससे आप लोग का काम हो जाएगा। एंड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।